मेरे साथ हैं श्रीमान जयप्रकाश जी, अपना परिचय भी देंगे और बाकी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन आज जयप्रकाश जी की तकलीफ कैसे ठीक की आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसीलिए आखिर तक वॉच करना, प्रॉपर वॉच करना। पहले जयप्रकाश जी के सुनते हैं। जयप्रकाश जी कहाँ से आए हैं, अपना परिचय भी दीजिए, क्या करते थे ये भी बताइए। मैं जयप्रकाश द्विवेदी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अभी HRI में सर्विस कर रहा हूँ। HRI मतलब हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट झूंसी में। अच्छा जी। और मेरा एक प्रॉब्लम एक्चुअल में 99 से हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और सन 2003 में हमको ऑपरेट होना पड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल में। और ऑपरेशन के बाद मैं ठीक ठाक चला आइए प्रकाशन लेते हुए, लेकिन डॉक्टर ने बेल्ट बांधने के लिए बोले थे, मैं बेल्ट बांधना बंद कर दिया था। और उसी पीरियड में भी अक्टूबर में हमको कहीं कोई झटका लग गया, जिसके कारण से 4 अक्टूबर से हमको बहुत सीवियर पेन हुआ। अच्छा। और फिर मैं 5 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 5 तारीख से 22 तारीख तक हॉस्पिटलाइज रहा। और उसके बाद बाहर निकला तो नॉर्मल धीरे धीरे करके चलना फिरना शुरू किया, लेकिन सेटिस्फाई मैं नहीं हो पाया। और 26 तारीख से मुझको अचानक ज्यादा पेन बढ़ना शुरू हो गया। 26 नवंबर से 26 नवंबर से पेन बढ़ा। तो मैं आपका YouTube के माध्यम से प्रोग्राम देखा करता था, और बीच में हमको रिलैक्स हुआ था केवल आपके प्रोग्राम के कारण। जब हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उस आपके प्रोग्राम के जो साटिका के बारे में आपने एक्सरसाइज के बारे में 5 एक्सरसाइज बताए थे, उस एक्सरसाइज को मैंने करना शुरू किया और मुझको रिलैक्स था। इसीलिए मैंने फिर जब 26 को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मैंने 28 तारीख को आपके पास आया। और 28 तारीख से आज 5 दिन हुआ है, 2 थेरेपी हुई है। और 5 दिन में हम लगभग 90% हम सेटिस्फाई। जो पैर नहीं खुलकर चल पाता था, आज मैं पैर खुलकर मैं मेट्रो की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। प्रॉपर मतलब ये नहीं कर पाते थे पहले? नहीं, मैंने एक सीढ़ी चढ़ता था, फिर रुकता था, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ता। क्या पैर में होता क्या था? नहीं, पैर में होता था यहाँ पर जकड़न टाइप की होना शुरू हो जाता था। यहाँ से कहाँ, थोड़ा बताओ। यहाँ से पेन शुरू होता था। और इस तरफ नीचे पूरा झंझनाहट होता, और यहाँ की नसें ऐसा लगती थी जैसे टाइट हो रही हैं। टाइट होती चली जाती थी। तलवे तक भी पूरी टाइट हो जाती थी। यहाँ तक पूरी टाइट होती थी, यहाँ से। हाँ, इस जगह पर जबरदस्त पेन होता था, यहीं पर। अच्छा। हिप जो पेन स्टार्ट होता था और नीचे तक पूरी ऐसे टाइट होने लगती थी। फिर हमको बैठना पड़ता था, ज्यादा देर बैठते थे तो फिर हमको खड़ा होना पड़ता था। मतलब बैठना भी मुश्किल था। 26 तारीख को ये कंडीशन थी कि मैं अगर खाना खाता था तो 2 बार उठ कर बैठ कर लेटता था, तब मैं खाना खा पाता था। ओह अच्छा। खाना खाने में भी 2 बार लेटना पड़ता था, कुर्सी छोड़कर उठना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का इन्होंने शेयरिंग दी कि इनकी सर्जरी हुई थी, मेरे पास जब आते हैं कमर दर्द वाले तो नॉर्मली मैं कहता हूं अगर सर्जरी हुई है तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय में हो पाएगा, क्योंकि मैनुअल अगर नॉर्मल है, मतलब कोई चोट लगी है, नेचुरल है, तो उसको ठीक करना ज्यादा सरल है। अगर काटा गया है उसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं जयप्रकाश द्विवेदी जी के मात्र अभी 5 दिन यानी 10 थेरेपी में ही ओके हैं। बढ़िया है, मेट्रो चढ़ उतर रहे हैं, है ना। तभी तो मैंने कहा 15 दिन, मैंने बोला था 15 दिन ट्रीटमेंट चाहिए। अब 5 दिन में ही ठीक हो गए तो मैं क्या करूं, हैं भाई? 5 दिन में ही ठीक हो गए तो हम क्या करें? बोले ठीक है, अब जाओ घर, दौड़ लगाओ। सब आपकी देन है सर। आप अपना परिचय दीजिए। इनके बेटे हैं ये, कुछ जानकारी देना चाहिए। मैं प्रद्युम्न द्विवेदी इलाहाबाद से हूँ। मेरे पिताजी बेहद परेशान हुए। 2003 में पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बैकबोन का एक्सीडेंटल केस था, जिससे उस समय से तो पहले तो एलोपैथ से काफ़ी रिलैक्स हुआ था, बट अचानक से ये पिछले 10 दिनों से फिर वही दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसके कारण फिर हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुए। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ एलोपैथ में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में। और उसके बाद हमें पिताजी को पता चला, यूट्यूब के थ्रू पिताजी को पता चला कि आरोग्य पीठ नाम का कोई संस्थान चल रहा है दिल्ली में। तो यहाँ आने के लिए फिर वहाँ से मतलब मोटिवेट हुए यूट्यूब वीडियो से। देन आफ्टर यहाँ पहुँचे और हमारे आचार्य जी के पास पहुँचे, और आज देखिए बेहद खुश हैं बिल्कुल, और वापस घर जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर आरोग्य पीठ एंड आचार्य जी, थैंक्स अलॉट जी। बिल्कुल। तो क्या ट्रीटमेंट दिया, आइए मैं शेयरिंग करता हूँ
द्विवेदी जी को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया। आइए द्विवेदी जी, आपको लेटना है। बेडशीट तो आए आप भी लेट जाइए, या एक काम करिए, रोक लीजिए, बेडशीट लाइए। पहले इनकी जो आगे लेकर आएंगे, पहले जो कमर में तकलीफ थी, वो जो सर्जरी हुई थी, खड़े होने के पास, ये जो सर्जरी हुई थी, ये लंबर की सर्जरी वाले एरिया में यहीं से कंप्रेशन दोबारा शुरू हुआ, जो पेन का कारण बना। तो पहले मैंने मसल्स को नीचे से ऊपर मसल्स को खींचा, पहले खींचा, कैसे खींचा, बैठ के बता दूं। शोल्डर पुल ट्रीटमेंट इनको अप्लाई किया। यहां से रिलैक्स होने के बाद यहां से इस तरह से ऐसे हाथों को पकड़ा और सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, इसके बाद फिर सांस छोड़िए। पहले शोल्डर पुल करके ऊपर के मसल्स को ऊपर खींचा, अब आपको लेटना है। लेट जाइए, करवट लेकर नीचे जाए। इसके बाद मैंने इनका अलाइनमेंट चेक किया, अलाइनमेंट, पैरों का अलाइनमेंट देखा। ये देखा, अब तो इनका अलाइनमेंट लगभग ओके है, थोड़ा इसमें फर्क है, तो ये भी मैं सेट कर देता हूं। अभी देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे ऐसे, तो हल्का सा ये छोटा है, ये बड़ा है, बस इतना ही फर्क है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे लगाया, घुटना टिकाया और यहाँ से बस ऐसे किया। फिर दोनों पंजों को ऐसे, सांस लो, छोड़ो, 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 रिलैक्स। अब दोनों को इस तरह से नीचे किया। इसको करने के बाद, क्योंकि वहां सर्जरी हो रखी थी, इसलिए जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंजरी के ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए, ये यहाँ पिलो लगाया, पिलो लगाने के बाद बाकी आवाजें में यहाँ से पैर को रिलैक्स किया, यहाँ ये प्रेशर दिया 3 जगह, 1 6 सेकंड के लिए, फिर मिडिल में दिया, फिर इधर भी। इसके बाद हाथ को ऐसे नीचे करके चावल भी बंद कर दिया अभी। इंजरी वाला ट्रीटमेंट अप्लाई किया, हाथों को ऐसे रखा और ये थाइमस वाली जगह पर यहाँ ऐसे रबिंग की। ये प्रक्रिया 3 बार की, उसके बाद उल्टा लेट जाइए, तकिया को हल्का छाती के नीचे लगाकर, और जहां इनकी सर्जरी हुई थी, धीरे धीरे वहां क्लॉकवाइज करते हैं, वहां का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। और यहाँ के इधर और ये वाले इधर, इस तरह से।
सीधे लेटना है, सीधे लेट जाए, उंगली पर ट्रीटमेंट। जो पैर सुन्न हो रहा था उस पैर के बिल्कुल लास्ट में यहाँ इस तरह से ये चटका के हल्का सा यहाँ ये इन जगहों को क्लॉकवाइज किया। बस खड़े हो जाइए, करवट लेके खड़े हो रहे हैं। वेरी गुड, चलिए घूम कर आइए। चाल परफेक्ट हो गई है, परफेक्ट एकदम, बिल्कुल। सारा दर्द गायब है, दर्द गायब। सारा दर्द खत्म है। अब आप अपने क्या शेयरिंग देंगे, इसको हटा करके बताइए लोगों को, दुनिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि लोग जो ऑपरेशन के चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर में, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, फालतू पैसा बर्बाद होता है, उन सब चीज़ों के बावजूद फिर भी आदमी नहीं ठीक हो पाता। और उन सब को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि लोग आरोग्य पीठ आएँ और आचार्य जी के सानिध्य में ट्रीटमेंट लें और अपना एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए यहाँ से जाएं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप और आपके बाकी लोग भी अगर जिनको कोई कष्ट है, आरोग्य पीठ में आपको जरूर आना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% लोग ठीक हो गए, लेकिन हाँ मैं जितना कहता हूँ कि जो भी लोग आए हैं बहुत अच्छे होकर जा रहे हैं। जब सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई दवाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का कोई मशीन का प्रयोग। बहुत ही यूनिक टेक्निक है, बहुत वैदिक टेक्निक है। जिस तरह से आपको ठीक किया है, आप भी ठीक हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई तकलीफ है तो तुरंत आरोग्य पीठ में अपना समय बुक कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।